हेलो, वेलकम ऑल ऑफ़ यू। इस वीडियो में हम बात करेंगे आपके क्लास 7th के मैथ्स के बारे में, जिसका आपका चैप्टर 3 है डाटा हैंडलिंग, आंकड़ों का प्रबंधन। इसकी एक्सरसाइज 3.1 है। ठीक है। सो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका इसमें कि फाइंड द रेंज ऑफ हाईएस्ट हाइट्स ऑफ एनी 10 स्टूडेंट ऑफ योर क्लास। आपकी जो क्लास है उसके 10 स्टूडेंट की आपको हाइट निकालना है, फाइंड करना है, और उसकी क्या निकालना है आपको, रेंज। ठीक है। तो सबसे पहले जैसे ही रेंज सुनते हो आप, रेंज का हिंदी होता है परिसर। ठीक है, हिंदी मीडियम वालों की बुक में ये लिखा होगा। तो रेंज होता क्या है कि जो भी आपकी हाईएस्ट वैल्यू है और जो सबसे कम वैल्यू हो, उन दोनों का डिफरेंस आपका क्या कहलाता है, रेंज। ओके। तो सबसे पहले किसी भी आपकी क्लास है या जो भी है आपका, इसमें क्वेश्चन में आपकी क्लास का बोला है, इसलिए हम आपकी क्लास के स्टूडेंट की 10 हाइट्स लिख लेते हैं। ठीक है। सेंटीमीटर में भी लिख सकते हैं हम और फीट में भी लिख सकते हैं। ओके। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। जैसे कि आपकी कक्षा के, तो आप लिख सकते हो हाइट्स ऑफ स्टूडेंट्स। ओके। किसी की होगी 10, किसी की होगी 5, सॉरी सेंटीमीटर में लिख रहे हैं इसलिए किसी की होगी 100, किसी की 50, किसी की होगी 20। फॉर एग्जांपल ले रहे हैं अभी हम। किसी की होगी 75, किसी की होगी 200, किसी की होगी 190, किसी की होगी 150, किसी की 300। ओके। 1 2 3 4 5 6 7 8, और ये ले लेते हैं हम 250 एंड 40। ओके। ये हो गई 10 स्टूडेंट की हाइट। अब क्या बोला है इसमें, रेंज। ठीक है। तो रेंज का नाम सुनते से आपको फाइंड हो गया कि सबसे हाईएस्ट और सबसे लोवेस्ट निकालना है। ठीक है। तो पहले आपको इसके पहले क्या पता होना चाहिए कि सबसे हाईएस्ट वैल्यू, तो हम सबसे यहाँ लिख लेते हैं हाईएस्ट वैल्यू। ओके। सबसे हाईएस्ट क्या है इसमें से, 300। ओके। सबसे लोवेस्ट वैल्यू क्या होती है आपकी, और ये सब हिंदी मीडियम वाले बच्चे लिख सकते हैं इसमें सबसे कम और सबसे ज़्यादा मान। ठीक है। सबसे कम क्या होगी, 40 20 20। ठीक है। ओके। अब हमको रेंज निकालना है, परिसर निकालना है। तो हम क्या करेंगे, हाईएस्ट वैल्यू माइनस का लोवेस्ट वैल्यू। ओके। हाईएस्ट कितनी है आपकी 300 और लोवेस्ट कितनी है आपकी 20। ओके। 0 माइनस 0, 0 में से 2 नहीं होगा, 10 माइनस 2 8, और ये कितना हो जाएगा 2। ओके। ये आ गया आपका आंसर, ये आ गया आपका रेंज या परिसर। ओके। ये हो गया आपका फर्स्ट क्वेश्चन। अब इसके जितने भी क्वेश्चन आते हैं आपके रेंज के, भले डिजिट चेंज हो, आपको सारे ही इस तरह से करना है। सिर्फ आपको रेंज का फॉर्मूला याद रखना है, हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोवेस्ट वैल्यू। ओके। अब है आपका क्वेश्चन नंबर 2, ऑर्गेनाइज द फॉलोइंग मार्क्स इन अ क्लास असाइनमेंट इन अ टेबुलर फॉर्म। ठीक है। जो ये मार्क्स दिए गए हैं आपको पहले इसको क्या करना है, टेबुलर फॉर्म में अरेंज करना है। इसके बाद आपसे कुछ क्वेश्चन पूछ लिए इनको, इस नंबर को लेके। फर्स्ट क्वेश्चन पूछा है विच नंबर इज हाईएस्ट। हाईएस्ट मतलब ऊंचा। ठीक है, सबसे बड़ा। हाईएस्ट नंबर कौन सा है, विच नंबर इज लोवेस्ट, सबसे छोटा। ओके। व्हाट इज द रेंज ऑफ द डाटा, डाटा निकालना है, सॉरी रेंज निकालनी है। फाइंड द अर्थमेटिक मीन, और क्या निकालना है, मीन निकालना है। ये 3 क्वेश्चन तो आपके फर्स्ट जैसे ही है, पहले हाईएस्ट निकाल लिया, लोवेस्ट निकाल लिया और रेंज। बस इसमें एक और क्वेश्चन दे दिया है आपका मीन। ओके। सो नाउ हम देख लेते हैं। और बोला है क्वेश्चन में पहले टेबुलर फॉर्म में अरेंज करना है। ये हिंदी मीडियम की बुक में लिखा होगा, कक्षा के एक मूल्यांकन में प्राप्त किए गए निम्नलिखित अंकों को सारणीबद्ध रूप में संगठित कीजिए। ओके। इसका हिंदी मैंने एक्सप्लेन कर दी है, इसलिए आपको हिंदी नहीं लिखा है। सो देखते हैं हम। सबसे पहले टेबुलर फॉर्म में अरेंज करने के लिए क्या करना पड़ता है, ये देखना पड़ता है कि जो भी डिजिट या वैल्यू लिखी है आपकी,
वो देखना है कि वो कितने टाइम्स लिखा है। ओके, उसकी फ्रीक्वेंसी बनाते हैं हम। अब देखना है वन कितने टाइम है यहाँ पे, ओनली 1 टाइम, तो 1 की फ्रीक्वेंसी आ गई आपकी 1, मतलब 1 ही एक ही स्टूडेंट है। ओके, जिसको 1 अंक प्राप्त हुआ। अब इसका टैली मार्क्स बना देते हैं। ये तो हम पहले से करते आ रहे हैं। 2 अंक के कितने स्टूडेंट है, एक 2, ठीक है, ये 2, इसकी फ्रीक्वेंसी बना देते हैं हम। ओके, 3 के कितने होंगे, ओनली 1। 4 के कितने होंगे, 1 2 3। ओके, 5 के कितने होंगे, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5। ओके, 6 के कितने होंगे, 1 2 3 4। ओके, 7 के कितने होंगे, 1 2। ओके, 8 का ओनली 1 एंड 9 का ओनली 1। ओके, इनकी टैली, 1 का तो 1 ही, 3 का 1 2 3, 5 का 1 2 3 4 और 5 ऐसे लेना है, 4 का 1 2 3 4, 2 का 1 का 1 का। ओके, ये तो हो गया आपका टेबुलर फॉर्म, सारणीबद्ध रूप। ओके, अब हम इसके क्वेश्चन के आंसर दे देते हैं। अब इसमें क्या फर्स्ट क्वेश्चन, हाईएस्ट नंबर, ठीक है, तो हाईएस्ट नंबर हम देख देते हैं, इसका सॉल्व करने हैं हम डायरेक्ट। हाईएस्ट 6 7 8 9 है, ये हो गया आपका हाईएस्ट। सेकेंड में पूछा लोवेस्ट नंबर कितना है, लोवेस्ट नंबर आपका सबसे छोटा, ये हो गया 1, ठीक है। अब थर्ड क्वेश्चन में रेंज पूछा है, रेंज हम फाइंड कर ही चुके हैं। रेंज का फॉर्मूला क्या होता है आपका, परिसर का फॉर्मूला क्या होता है, ये हिंदी मीडियम परिसर। ओके, हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोवेस्ट वैल्यू, हाईएस्ट नंबर भी लिख सकते हैं। 9 माइनस 1 इक्वल्स टू 9 में से 1 माइनस करा 8। ओके, फोर्थ क्वेश्चन में आपसे पूछा है मीन, तो मीन का नाम सुनते से ही आपके माइंड में क्या याद होना चाहिए आपको, फॉर्मूला। मीन का फॉर्मूला होता है आपका सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, ठीक है। ऑब्जर्वेशन मतलब ये है कि जो भी आप ऑब्जर्व कर रहे हो, जो भी चीज़ें आपको दिख रही है, नंबर है, वो किसी की हाइट है, किसी की लेंथ है, किसी की ब्रीथ है। ओके, और सम नाम सुनते से ही आपके माइंड में क्या आना चाहिए, प्लस, योग, ठीक है। और यहाँ पे आता है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन का ये मतलब है कि यहाँ पे उनकी संख्या की वो कितने है। ओके, हिंदी मीडियम वाले लिख सकते हैं सभी प्रेक्षणों का योग। ओके, प्रेक्षणों का योग, और यहाँ पे लिख सकते हैं प्रेक्षणों की संख्या। ओके, तो सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, इन सबको सम कर देते हैं हम। सबसे पहले छोटा है तो सीक्वेंस में चलते हैं। 1 तो एक ही था, यहाँ आप देख सकते हैं इधर। ओके, 2 आपका 2 टाइम था, 3 आपका 1 टाइम था उधर, ठीक है। 4 आपका कितना था, 3 टाइम था, 1 2 3। ओके, ऐसे हम सेम चलते जाएंगे। 5 आपका 5 टाइम था। ओके, एंड आप 6 आपका 3 टाइम था, शायद 4 टाइम था, 1 2 3 एंड 4। ओके, एंड 7 आपका 2 टाइम था, एंड 8 9। ओके, ये तो आपका हो गया टोटल।
अब आपको क्या करना है, प्रेक्षणों की संख्या मतलब नंबर ऑफ, ये कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ओके, तो ये हो गया आपके 20। अब इनको सबको आपको क्या कर लेना है, 8 कर लेना है, टोटल कर लेना है। ठीक है, तो हम इनका टोटल देख लेते हैं। इनका टोटल आएगा आपका 100। ओके, 20 में से 20 का डिवाइड करना 100 में, 0 से 0 2 5 जा 10, ये भी कर सकते हैं हम। ओके, तो क्या आया मीन इनका, या माध्य। ओके 5, ये आ गया आपका मीन। आपको वो टैबुलर फॉर्म में भी टोटल करना है। ओके, इस क्वेश्चन का थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन सेम है, ये आपको करना है। ओके, इसमें सिर्फ होल नंबर का वो निकालना है आपको मीन। तो होल नंबर आपके 0 1 2 3 वाले, ठीक है, 0 1 2 3 4 5 तक हो जाएंगे, 4 तक हो जाएंगे, 0 से काउंट करोगे तो। ओके, एंड 4 भी आपका सेम है। ओके, मीन का फॉर्मूला याद रखना है आपको, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ओके, अब है आपका फिफ्थ क्वेश्चन, फॉलोइंग टेबल शो द पॉइंट्स ऑफ ईच प्लेयर स्कोर्ड इन 4 गेम्स। मतलब हर कोई प्लेयर है, उन्होंने गेम खेले हैं, उनके स्कोर है। ठीक है, ये 3 प्लेयर हैं आपके और ये उनके गेम है। 1 गेम में उन्होंने ये वाले मार्क्स गेन किए हैं, बी ने इतने किए हैं, सी ने इतने किए। ठीक है, और इनको लेके आपसे क्वेश्चन पूछ लिया गया है। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, फाइंड द मीन टू डिटरमाइन एज एवरेज नंबर ऑफ पॉइंट्स स्कोर पर गेम। ठीक है, हिंदी मीडियम वाले की बुक में ये लिखा होगा कि प्रत्येक खेल में ए द्वारा औसत अंक ज्ञात करने के लिए माध्य ज्ञात करना है। ओके, ए का आपको माध्य ज्ञात करना है कि ए प्लेयर ने कितने अंक अर्जित किए। ओके, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे, सॉल्व करेंगे हम फर्स्ट वाला। ओके, तो आप लिख सकते हैं मीन ऑफ ए प्लेयर, मीन ऑफ ए प्लेयर्स, एंड हिंदी वाले लिख सकते हैं कि ए द्वारा अर्जित अंक का मान। ओके, ठीक है, तो मीन निकालने के लिए जैसे ही आपका मीन सुना, आपने कौन सा फॉर्मूला याद होना चाहिए। यहाँ पे मेरे पास सफिशिएंट प्लेस नहीं है, इसलिए मैं यहाँ पे लिख रही हूँ नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, सॉरी सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ओके, हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स लिख सकते हैं कि प्रेक्षणों की संख्या, प्रेक्षणों का योग बटा प्रेक्षणों की संख्या। ओके, तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन ए ने कितने हैं, ये है 14 16 10 10। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं यहाँ 14 प्लस 16 प्लस 10 प्लस 10। ओके, कितने ऑब्जर्वेशन है ये 1 2 3 4, ये हो गए आपके 4 कंप्लीट। ओके, टोटल कर देते हैं हम इनका 10 10 20 20 16 36 4 40 10 50। ठीक है, ये हो गया आपका 50/4। इसका 4 का डिवाइड कर देंगे, 4 बन जा 4, कितना बचा आपका 1 हो गया, 10 4 2 जा 8, कितना बचा 2, 2 में डिवाइड नहीं हो रहा है, पॉइंट लगाएंगे हम, 0 बढ़ाएंगे, कितना हो गया आपका 4 5 जा 20। ये हो गया आपका फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट। ऐसे ही सेकेंड है, टू फाइंड द मीन नंबर ऑफ पॉइंट्स पर गेम फॉर सी वुड यू डिवाइड द टोटल पॉइंट्स बाय 3 और बाय 4। आपको ऐसे ही सी का मीन निकालना है, और क्वेश्चन में ये पूछा है आपसे कि जो आपके टोटल नंबर है उनको आप 3 से भाग देंगे या 4 से। यदि 3 से भाग देते हैं तो क्यों, और 4 से भाग देते हैं तो क्यों, ये आपको रीज़न देना है। ओके, तो इसमें हम 3 से भाग देंगे या 4 से, तो देख लेते हैं पहले हम सी का
वो क्या है गेम 1 2 3 4। इसने जो थर्ड वाला गेम है सी प्लेयर ने वो खेला ही नहीं है, तो इसको थर्ड से डिवाइड क्यों, फोर्थ से डिवाइड क्यों करेंगे हम, इसको हम 3 से ही डिवाइड करेंगे। क्यों? क्योंकि इसके टोटल वैल्यू कितनी है, आपके टोटल गेम कितने 3। ओके। और मीन क्या होता है आपका, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। जितने प्लेयर है उतने ही, जितने का सम है उतने ही टोटल होने चाहिए आपके स्टूडेंट। ओके। सो देखते हैं हम मीन ऑफ सी प्लेयर्स। ठीक है, यहाँ पे वही फॉर्मूला आपको, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन इक्वल्स टू नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ओके। कितने, 8 + 11 + 13, 11 + 13 3 है। 8 11 13 कितने हो गए आपके, 32। इनका डिवाइड करेंगे तो आपका ये आंसर आएगा। ओके। ऐसे ही आपको थर्ड वाला का निकालना है मीन। और क्वेश्चन में पूछा है हु इज़ द बेस्ट परफॉर्मर, तो बेस्ट परफॉर्मर को कंपेयर कैसे करना है, आपको फर्स्ट का भी मीन देख लेना है, साथ में लिख लेना है, सेकंड का भी लिख लेना है और थर्ड का भी लिखना है, और इनको कंपेयर कर देना है। ठीक है, कि ये सबसे ज़्यादा किसका है, जिसका सबसे ज़्यादा मार्क्स होंगे मीन होगा वो क्या होगा आपका बेस्ट परफॉर्मर। ओके।